शादी के 15 दिन बाद ही पत्नी ने दी पति की सुपारी। मुंह दिखाई में मिली रकम से ही पत्नी ने करवा दी पति की हत्या। कातिल बनी पत्नी ने 7 फेरों के वचनों को किया शर्मसार। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। यूपी के मेरठ का हत्याकांड जिसे भूल पाना ही मुश्किल था, जिसमें एक पत्नी जल्लाद बन गई और अपने पति को काट कर ड्रम में सीमेंट में चिन दिया। ऐसी ही वारदात एक बार फिर से मैनपुरी में सामने आई है, जिसमें शादी के महज 15 दिन बाद ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। कहते हैं रिश्ते बड़े अनमोल हैं, उन्हें पहचानना सीखें। ये बैंक अकाउंट की तरह है, जितना जमा करोगे उतना ही मिलेगा और ज्यादा निकालने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जी हाँ, आजकल हर जगह रिश्तों की अहमियत खत्म होती जा रही है, उन्हें बचाना भी मुश्किल होता जा रहा है। दरअसल वाकया मैनपुरी के कारोबारी दिलीप कुमार की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शादी के 15 दिन बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई थी। पत्नी का अपने पति की संपत्ति पर बेरोजगार प्रेमी संग जीने का ख्वाब था। उसने विधवा होने पर प्रेमी से शादी करने की उम्मीद पाल रखी थी। दरअसल यूपी के औरैया से मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसे सनसनीखेज मामला सामने आया है। शादी के 15 दिन बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है। सातिर दिमाग के चलते मैनपुरी के भोगांव निवासी कारोबारी दिलीप कुमार की पत्नी प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दे डाला है। प्रगति का प्रेमी बेरोजगार था, लेकिन वो प्रेमी के साथ ही रहना चाहती थी। घर वाले राजी नहीं थे। ऐसे में प्रेमी के साथ जीवन बिताने में परेशानी न हो, इसके लिए प्रगति ने रसूखदार लड़के हाइड्रा चालक दिलीप से शादी कर ली। उसका इरादा था कि पति की हत्या कर उसकी संपत्ति लेकर प्रेमी के साथ खुशी से जिंदगी बिताएगी और उसने षड्यंत्र रचने का प्लान पूरा कर लिया। दरअसल वो सोच रही थी कि शादी के कुछ ही दिनों बाद जब वो विधवा हो जाएगी तो दूसरी शादी अपने प्रेमी से कर लेगी। विधवा होने के नाते परिजन भी उसमें सहयोग कर देंगे, लेकिन कहते हैं कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, सब सामने आ ही जाता है। और वैसा ही हुआ। सुपारी की रकम के लेन देन को लेकर पुलिस ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। दोनों के एक होने से पहले ही पुलिस ने उनकी घिनौनी हरकत से पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस के अनुसार फफूंद के हजियापुर निवासी प्रगति के संबंध करीब 4 साल पहले गांव के अनुराग यादव से हो गए थे। बताया जा रहा है कि प्रगति अनुराग को पागलपन की हद तक प्यार करती थी। अनुराग के लिए वो कई बार अपने हाथ की कलाई तक काट चुकी थी। दोनों के संबंध के बारे में जब प्रगति के घर वालों को पता चला तो परिजनों ने उसकी शादी अपनी बड़ी बेटी के देवर दिलीप से तय कर दी थी। लेकिन प्रगति ने दिलीप से शादी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में दिलीप के परिवार का रुसूख देखते हुए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी तय हो गई थी। उसने प्रेमी के साथ ती को मारकर उसकी संपत्ति लेने की योजना शुरू कर दी थी। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि प्रगति और अनुराग दिलीप की हत्या को हादसा दिखाना चाहते थे ताकि उसे दिलीप की संपत्ति मिलने में परेशानी न हो। इसके साथ ही विधवा होने पर उसकी शादी उसके प्रेमी से हो जाए। बताया जा रहा है कि 5 मार्च को शादी होने के बाद जब प्रगति ससुराल पहुंची तो बहू होने के नाते वो घर पर नाते रिश्तेदारों के बीच रही। इस दौरान वो काफी परेशान रहती थी। इस दौरान परिजनों का भी नोटिस करना था कि उसका मन यहाँ नहीं लगता है। प्रगति के अनुसार ससुराल से जब वो चौथी पर मायके लौटी तो उसने पति की हत्या की सुपारी दे दी थी। बचने के लिए पति की मौत पर इतने आंसू बहाए कि सभी लोग हालत देखकर बेहाल हो गए। उधर सुपारी की रकम को लेकर जब आरोपियों से बात आगे बढ़ी तो मामला सामने आ गया। दरअसल प्रेमिका की शादी होने के बाद से ही अनुराग दिलीप की हत्या करने के लिए बेचैन था। उसने पुलिस को बताया कि इस घटना से पहले उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं था। खुद को बचाने के लिए वो घटना को स्वयं अंजाम नहीं देना चाहता था। वो प्रेमिका से शादी में मिलने वाले रुपयों से शूटर खोज रहा था। शूटर खोजने में उसका सहयोग उसके एक करीबी ने दिया। उसने अनुराग की मुलाकात 12 मार्च को गैंगस्टर एक्ट के मामले में जेल से छूटे दोस्त रामजी नागर उर्फ चौधरी से करवाई। दरअसल रामजी ने 2 लाख में घटना को अंजाम देने की सौदा तय कर लिया था। एसपी अभिजीत आर शंकर ने बताया कि रामजी के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने सुपारी के बचे हुए रुपयों के लेन देन के दौरान प्रगति, अनुराग व रामजी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्यारोपियों से 2 तमंचे, 4 कारतूस, बाइक और 3000 रुपए, 2 मोबाइल आदि बरामद कर लिए थे। एसपी ने बताया कि घटना में कितने लोग शामिल थे, इसकी जाँच और कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिबियापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है।
और इलाज के दौरान ये भी पता चल रहा है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 बीएनएस में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का एसओजी टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया था। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला है कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया है कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच रहे हैं। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी मिला था और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। पकड़े गए आरोपियों को जेल भेजा गया है। शेष आरोपियों को जल्द से गिरफ्तार किया जाएगा। लव एंगल सामने आया है। पत्नी शादी से नाखुश थी। प्रेमी से दूरी होने पर उसने ही हत्या की साजिश को अंजाम दिया था। आरोपियों ने साजिश की बात पूछताछ में कबूल कर ली है। सोचिए, दूसरों को मौत के घाट उतारकर जब आपने सुख लिया तो किस काम का। कहीं न कहीं प्रत्येक चीज का हिसाब देना होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।